खुशियाँ ही खुशियाँ, मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें। रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह का तोहफ़ा ईद उल फितर, हर एक चेहरा पुरमसरत। घरों पर दावतों का एहतमाम, कुछ बन गए मेहमान, कुछ बन गए मेज़बान। तरह तरह की पकवानों से सज गए दस्तरखान, मीठी डिशों से महफिल में पड़ गई जान। मर्दों ने महफिलें जमाई, ख़वातीन ने भी खूब गप्पे लगाई, बच्चों ने भी मौज उड़ाई। नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी से ईदी कमाई। फूड स्ट्रीट्स पर भी अवाम का रश, किसी ने फास्ट फूड पर हाथ साफ किए, किसी ने बिरयानी और निहारी से भूख मिटाई। खाने के बाद किसी ने किया आइसक्रीम पार्लर का रुख, तो किसी ने चाय के होटल्स पर डेरे डाल दिए। बहुत सारा ईदी मिली, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाएंगे, यानी कि बर्गर। जब घर वाले सोएंगे तो हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाने चले जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा ईदी मिली, हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। ईदी तो जमा करूँगा, कुछ अच्छी सी चीज़ अपने लिए देखूँगा, या तो फिर कुछ किसी को, अपने वालिदैन को कुछ गिफ्ट दूंगा, या फिर किसी को कुछ अच्छा सा दूंगा। न फिक्र न फाका एशकर का दिन भर मौज मस्तियाँ, पार्कों और दीगर तफरीगाहों पर शहरियों का रश। कहीं झूलों के मजे तो कहीं ऊंट और घुड़सवारी। किसी ने छोलों की चाट खाई, किसी ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किए, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आया। बच्चों ने पहले दिन की सारी ईदी उड़ा दी। खवातीन और मर्दों ने भी ईद भरपूर अंदाज में एंजॉय की। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान और डीआई खान का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मगरबी बॉर्डर पर जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर की नमाज में पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं की गई। सिपह सलार ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के अज़म और मिसाली खिदमत को सराहते हुए कहा, बिलाशुबा आप पूरे अज़म और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने KP में मसल्लह 5 कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज और सरबराहान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, असल खुशी दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्ज देती है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एहसास है। ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। ईद पर शोहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद उल फितर मिलत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानिगत का मज़हर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग़ देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाल, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। खुबरू अदाकारा कुबरा खान ने इस ईद को सबसे यादगार करार दे दिया। कुबरा खान और गौहर रशीद ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर शादी के बाद पहली ईद की तस्वीर शेयर कर दी। कुबरा खान ने कैप्शन में लिखा कि उनकी ज़िंदगी की सबसे यादगार ईद है। हिबा बुखारी और आरेज अहमद ने भी ईद उल फितर की दिलकश झलकियाँ जारी कर दी। हिबा बुखारी ने मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी और ड्रामों में वापसी की खबर भी सुना दी। 10 साल में सिर्फ 3 ईदें घर वालों के साथ गुजारी हैं। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं, अहलिया तो अक्सर शिकायत करती हैं। नसीम शाह ने कहा कि मेरी भी आखिरी 2 से 3 ईदें घर से बाहर ही गुजरी हैं। फ़खर जमान ने कहा कि हम टूर्स पर होते हैं, नमाज के लिए उठाना रिजवान की जिम्मेदारी होती है। कौमी क्रिकेट टीम आज न्यूजीलैंड में ईद मनाएगी। कई 100 नौजवान स्ट्रीट क्राइम में तो मारे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। 100 के करीब ऐसे मासूम बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचलकर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गई। डंपर्स की दहशतगर्दी ने कई खानदानों को सोगवार कर दिया। आज दिल बहुत दुखी है।
गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, डंपर्स माफिया शहरियों की जानें ले रहे हैं। MQM कैनाल्स के मामले पर सिंध की अवाम के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में दहशतगर्दों के सहूलतकार मौजूद हैं। हुकूमत दहशतगर्दी और माशी बेहतरी के लिए काम करे। बेगुनाह मासूम शहरियों को जिस तरह डंपर और टैंकर माफिया ने अपनी दहशतगर्दी के ज़रिए से इस दुनिया से रुखसत कर दिया, उनसे उनका जीने का हक छीन लिया, उसकी मजम्मत आज भी हम करते हैं। पीपल्स पार्टी को यह एतराज़ नहीं कि दरियाए सिंध से नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। PP अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर बात कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम मसाइल को फ़ाहम व तहज़ीब से हल किया जाए। मज़लूम फ़लस्तीनी और कश्मीरियों के लिए दुआ गो हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहिद हैं। वफाक को पता है कि वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से वफाक की हुकूमत को गिरा भी सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैनाल्स नहीं बनेंगी। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ताकि साख मुतासर हो। सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश हुई तो पीपल्स पार्टी वो साजिश नाकाम बनाएगी। कोई मुतालिबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मासूम लोगों को हलाक करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज कौम की मोहसिन हैं। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज कौम ईद की खुशियाँ मना रही है। कटलिंग ऑपरेशन में 17 खारजी हलाक हुए। कोई ड्रोन हमला हुआ, न ही किसी आम शहरी को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। ऑपरेशन की जगह से करीबी आबादियां 6 से 9 किलोमीटर दूर थीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि जिस जगह ऑपरेशन हुआ वहां कोई सिविलियन घर मौजूद नहीं था। खारजियों ने ईद पर मर्दान में हमले का ऐलान किया था, जो इस ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा। झूठी खबरें फैलाने वाले खारजियों के सहूलतकार हैं। पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। आज से हुकूमत का एक्शन शुरू होगा। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को मुल्क छोड़ने की हुकूमती डेडलाइन खत्म हो गई। जुड़वा शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को हुक्म दिया गया कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस किसी भी अफगानी को इसके अहल खाना समेत पकड़ कर मुल्क बदर कर दें। POR कार्ड होल्डर्स के मुल्क छोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून है। मकबूजा कश्मीर भारत बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी आज ईद। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम, बास ने कल और बास ने आज ईद मनाई। गजा में ईद पर भी मौत का खेल जारी। खान यूनिस, जबालिया, मवासी और गजा सिटी में बमों की बारिश। 48 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 80 फलस्तीनी शहीद। 305 जख्मी। रफा के करीब तल सुल्तान से रजाकारों की 14 लाशें बरामद हुई। शोहदा में रेड क्रिसेंट के 8 अरकान, शहरी दिफा के 5 कारकुन और एक UN वर्कर शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने मिसाइलों का रुख खित्ते के अमरीकी तंसीबात की तरफ कर दिया। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने खबरदार किया है कि अमरीकी फौजी शीशे के घर में बैठे हैं, दूसरों पर पत्थर फेंकने से गुरेज करें। 10 फौजी अड्डों पर 50,000 अमरीकी फौजी ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब में सख्त लहजे में कहा है कि अमरीका ने बगावत की कोशिश की तो अवाम खुद ही निमट लेंगे। करप्ट इसराइली हुकूमत खित्ते की वाहिद प्रॉक्सी फोर्स है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। गजा और लिबनान के तल्ख वाक़यात ने माह रमज़ान में मुसलमानों का दिल छलनी कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तेहरान में अमरीकी मफादात के निगरान सुइस एलची को तलब करके ट्रंप की धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्हें आगाह किया गया कि किसी भी खतरे का फैसला कौन और फौरी जवाब दिया जाएगा।
म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले से तबाही, हलाकतों की तादाद 1700 से तजावज़ कर गई। अमवात की तादाद 10,000 से तजावज़ करने का खदशा। माहिरीन का कहना है कि म्यांमार और थाईलैंड में हालिया जल्जले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। जल्जले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हैमिल्टन में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों की वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और लाजवाल मिली नगमों और सुपरहिट फिल्मी गीतों के खालिक मसरूर अनवर को बिछड़े 29 बरस बीत गए। मसरूर अनवर अपने करियर में दर्जनों फिल्मों के लिए गीत तहरीर किए। मिली नगमा सोहनी धरती अल्लाह रखे उनकी पहचान बना।